सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक के बारे में, यानी कि सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की रिजल्ट डेट के बारे में। यानी कि जो आपकी 2022 वाली भर्ती है जिसमें कुल आपके 540 पद थे, जिसमें बाद में आपके पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, जिसमें कुल आपके 418 पद थे आई थिंक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के। लेकिन अभी वर्तमान में आप सभी को पता है शायद 562 आपके पदों की संख्या कर दी गई है। तो इसी भर्ती के बारे में मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं और आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं कि कब तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा और फिलहाल का स्टेटस क्या है, कितनी जो टाइम होगा वो आपको टाइपिंग के लिए मिल जाएगा। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। आप सभी के लगातार कमेंट मैसेज आ रहे थे कि सर इसके बारे में बताइए, आपने कोई भी वीडियो नहीं बनाई है। तो फाइनली आपके लिए जो भी अपडेट निकल के आ रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि फ्यूचर में आपको अपडेट मिलते रहे। और जब तक आपको जुड़े रहना है, जब तक आपका वर्दी का सपना पूरा ना हो जाए, उसके बाद आपको स्वयं से जरूरत पड़ने वाली नहीं है। आगे बढ़ते हैं और सारी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। ज्यादा अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को हम वहां पे भी शेयर करते रहते हैं। तो सबसे फास्ट आप सभी को वहां से इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। देखिए आप सभी को अगर यहाँ पे हम बात करें तो दो भर्तियां थी जो कि आपकी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 से पहले थी। एक आपकी थी सीआईएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2019 जो कि सबसे बड़ा रोड़ा था बाकी की सभी भर्तियों में, चाहे हम ट्रेड्समैन की बात कर लें, फायरमैन की बात कर लें या एचसीएम 2022 वाली भर्ती की बात कर लें। क्योंकि इस भर्ती के डिले होने की वजह से सभी भर्तियों पर कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ा है कि कोई भी भर्ती कंप्लीट नहीं हो पा रही थी। लेकिन अब इस भर्ती का जो प्रोसेस है वो हो चुका है ऑलमोस्ट खत्म। तो यहाँ पे अब इस भर्ती का कोई भी झंझट नहीं है। और अगर हम बात करें तो देखो इसका जो एग्जाम हुआ था वो 23 जुलाई से लेके 6 अगस्त तक चला था, यानी 3 दिन में हुआ था। 23 जुलाई, 30 जुलाई और 6 अगस्त। इसके बाद इसके रिजल्ट की बात करें तो इसका जो रिजल्ट है 20 अक्टूबर को जारी हुआ। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका रिजल्ट जारी होने में जो समय लगा वो लगा 74 डेज। यानी लास्ट जो दिन एग्जाम हुआ था वो कब हुआ था आपका 6 अगस्त को आपका लास्ट डे एग्जाम होता है, 20 अक्टूबर को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। यानी कि पूरे 74 डेज में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। इसके अलावा फिर इसके बाद सेकंड नंबर का एग्जाम होता है आपका सीआईएसएफ फायरमैन वाला, और ये जो एग्जाम होता है वो होता है आपका 26 सितंबर को। और 26 सितंबर को एग्जामिनेशन हो जाने के बाद इसका जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है वो 3 नवंबर को इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। यानी कि केवल 37 दिन में जो इसका रिजल्ट है वो यहाँ पे डिक्लेयर हो जाता है। यानी बहुत ही फास्ट इसका रिजल्ट डिक्लेयर होता है। अब आप ये देखो, जहां पहले आपका एचसीएम 2019 का रिजल्ट 74 डेज में डिक्लेयर हुआ, वहीं पे आपका फायरमैन वाला केवल 37 डेज में यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। यानी कि आधे दिनों में आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। 2 गुना फास्ट चला है यहाँ पे सीआईएसएफ, क्योंकि यहाँ पे जो डिले था वो पूरा 2019 वाली एचसीएम की भर्ती की वजह से ये पूरा डिले हो रहा था। लेकिन यहाँ पे ये भर्ती कंप्लीट हो गई तो इसके बाद क्या है कि बाकी की सभी भर्तियां स्पीड से चलने लगी, जिसमें आपका फायरमैन, ट्रेड्समैन और एचसीएम 2022 वाली भर्ती थी। और आप सभी जानते हैं कि ट्रेड्समैन वाली भर्ती का एग्जामिनेशन जो है आप ही के साथ हुआ है 31 अक्टूबर को। तो अब आपका जो रिजल्ट डिक्लेयर होना है वो पहले आपका सीआईएसएफ एचसीएम 2022 वाली भर्ती का रिजल्ट डिक्लेयर होना है, जो 2023 लिख दी है। अगर यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो देखो 30 और 31 को आपका रिजल्ट वो एग्जाम कंडक्ट हुआ है, 30 और 31 अक्टूबर को। अगर हम यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे जिस हिसाब से सीआईएसएफ एचसीएम काम कर रहा है, सीआईएसएफ काम कर रहा है हर एक भर्ती पे, उस हिसाब से सारी चीजें बहुत ही क्लियर है कि जल्दी ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा। अगर इसके बारे में मैं बात करूं तो अभी देखो सीआईएसएफ अभी तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर करेगा नहीं, क्योंकि अभी क्या है कि फायरमैन का आपका डीवी चल रहा है और फायरमैन का डीवी कब खत्म होगा, 25 नवंबर को आपका फायरमैन का डीवी खत्म हो जाएगा। और डीवी खत्म होने के बाद इसका रिजल्ट अगर डिक्लेयर भी होता है तो आप सभी को बता दें कि 1721 इसमें पद हैं और 1731 कैंडिडेट की ही लिस्ट जारी होगी। यानी कि जितनी वैकेंसी है उन्हीं के लिए इतने ही कैंडिडेट को डीएमई के लिए बुलाया जाएगा, यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। और इससे पहले पूरी उम्मीद ये है कि इसके मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाने से पहले यहाँ पे सीआईएसएफ एचसीएम 2023 का रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। यानी कि आप ये समझो कि 25 नवंबर के बाद फिर आपका बारी आ जाती है सीआईएसएफ एचसीएम 2023 वाली भर्ती की, क्योंकि फिर इसका आगे का जो प्रोसेस है टाइपिंग वगैरह का वो स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसमें ये बात करें कि यहाँ पे रिजल्ट कब तक डिक्लेयर हो सकता है, तो मैक्सिमम आप ये मानो कि इसमें आपके 40 से 45 दिन जाएंगे। इससे ज्यादा आपका ऊपर रिजल्ट जाने वाला है नहीं। 40 से 45 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। और अगर हम ये भी मान लें कि 40 से 45 दिन में आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो आप ये मान सकते हैं कि 10 से 15 दिसंबर के बीच
2023 में ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर रहनी चाहिए कि मिड दिसंबर के अप्रोक्स ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। हो सकता है कि इससे पहले भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, क्योंकि अगर सीआईएसएफ पहले से ही इसकी तैयारी कर लेता है तो डेफिनेटली इसे और फास्ट ट्रैक तरीके से इस भर्ती को कंप्लीट करवाने पे काम करेगा। क्योंकि 2019 वाली पहली भर्ती डिले हुई थी, तो सीआईएसएफ नहीं चाहेगा कि अब आपकी एचसीएम 2022 वाली भर्ती में कोई भी डिले हो, क्योंकि वैकेंसी इसकी रिवाइज हो चुकी है, सारी वैकेंसी फाइनल आ चुकी है। तो इसके अकॉर्डिंग अब सीआईएसएफ फास्ट तरीके से काम कर रहा है। अगर हम ये मान लें कि यहाँ पे 10 से 15 दिसंबर के बीच में अगर आपका रिजल्ट यहाँ पे अनाउंस हो जाता है 2023 में, तो फिर टाइपिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो आप सभी एक चीज समझो कि अभी आप सभी का रिसेंटली एक रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, वो है सीआरपीएफ एचसीएम वाला। एचसीएम सीआरपीएफ वाली भर्ती आप सभी को पता होगा, उसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है। उसमें 50 गुना कैंडिडेट को बुलाया है और कैंडिडेट की हालत ये है कि टाइपिंग की उनकी तैयारी नहीं है। नाम तो उनका लिस्ट में आ गया है, लेकिन अब समस्या वाली बात यह है कि नाम आने के बाद अब तैयारी कैसे की जाए टाइपिंग की। तो वही चीज मैं आपको बार बार समझा रहा हूं कि आप जब भी एचसीएम की भर्ती के लिए अप्लाई करें तो आपके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज हो जाती है वो हो जाती है टाइपिंग, क्योंकि सबसे मेन फेज यही है, बच्चा यहीं पे आके दम तोड़ देता है, क्योंकि वो तैयारी करता नहीं है। उसके साथ दिक्कत ये है कि उसने तैयारी बिल्कुल की नहीं है, उसे सिर्फ ये है कि एक स्टेज क्वालिफाई होगी फिर दूसरे स्टेज की तैयारी शुरू करूंगा, और यहाँ पे समय आपको मिलता नहीं है। जब एक आप इसकी स्टेज कंप्लीट होती है, रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके 20 दिन बाद, मुश्किल से 15 से 20 दिन बाद आपका टाइपिंग यहाँ पे स्किल टेस्ट करवा लिया जाता है। अब आप ये समझो कि इतने शॉर्ट पीरियड में आप टाइपिंग जैसी चीज की तैयारी नहीं कर सकते हैं। अगर यहाँ पे जैसे हम बात करें कि यहाँ पे आपकी रनिंग हो, तो रनिंग के लिए आप मेहनत कर भी सकते हैं, ट्राई कर भी सकते हैं, और हो सकता है कि ये हो भी जाए। लेकिन यहाँ पे टाइपिंग एक बड़ा चैलेंज है, और उस बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है जिसने कभी टाइपिंग की नहीं है। तो आप सभी के लिए जरूरी है कि अभी आपके पास अगर ये समय बचा है, आप ये समझो कि अभी आपके पास जितना समय है कि 30 दिन अभी आपके पास यहाँ पे बचे हुए हैं, और आने वाले उससे अगले 20 दिन, यानी कि अभी आपके पास 50 दिन का पूरा समय है। तो आप इस 50 दिन का सही तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं और 50 दिन में अपने टाइपिंग की तैयारी को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ताकि सीआईएसएफ की भर्ती में आपका सिलेक्शन हो पाए। भाई वैकेंसी आपकी रिवाइज हो गई है, वैकेंसी आपकी बढ़ गई है, तो इसका फायदा तो आप सभी को लेना चाहिए। आपकी किस्मत इतनी अच्छी है कि आपकी वैकेंसी भी इंक्रीज हो गई है, सारी चीजें आपके फेवर में जा रही हैं, और अगर आप तैयारी नहीं कर रहे हैं टाइपिंग की, तो फिर तो ये आपकी पूरी गलती है। फिलहाल आप ये मान के चलो कि अब आपके पास टाइपिंग के लिए अधिकतम 50 दिन है, और ये 50 दिन आपको डिसाइड करने हैं कि आपको बेस्ट करने हैं या फिर अपने भविष्य को सुधारने के लिए सही तरीके से यूटिलाइज करना है। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यही सजेस्ट करूंगा कि अपनी तैयारी में लग जाओ, वो आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट चीज रहेगी। बाकी की जो भी डिस्ट्रैक्शन पॉइंट है वो सारी चीजें छोड़ दो, कम मोबाइल यूज करो, जो भी बाकी का जहां पे भी आपका टाइम वेस्ट हो रहा है वो सारी चीजें इग्नोर करके अपनी तैयारी में यहां पे लग जाओ, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आपको उम्मीद है, क्योंकि आप आंसर की चेक कर चुके हैं ऑलरेडी, आपको पता है कि कितना स्कोर हो रहा है, और जो कट ऑफ मैंने आपको बताई है लमसम अगर उसके अप्रोक्स आपके नंबर बन रहे हैं, तो सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ टाइपिंग करो, बाकी का जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। अगर आप मेहनत कर रहे हो, अच्छी नीयत के साथ तैयारी कर रहे हो, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब आप बिना किसी टेंशन के, आप ये मत सोचो रिजल्ट आज डिक्लेयर होगा कल होगा, जब भी वो हो जाए, लेकिन अपना काम करते रहो। तो सारी चीजें यहाँ पे क्लियर हो गई होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, ताकि इसके रिजल्ट वगैरह का कोई भी नोटिस आए तो आप सभी को वहां पे मैं शॉर्ट पीरियड में प्रोवाइड करा दूं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।